बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम का जलसा हो गया, जलसा नाकाम था। इस लिहाज से नाकाम ज़रूर था कि 11 जमातें हैं और 11 जमातों के बाद लाहौर, जहाँ पर एमएनएज़, एमपीएस गालिब अक्सरियत में मुस्लिम लीग नून के हैं, तो जलसा बड़ा होना चाहिए था, भरपूर होना चाहिए था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म इसी शहर से, तो जलसा बहुत तगड़ा होना चाहिए था। फिर इस जलसे के लिए आखिरी कील होगी ताबूत में, इस तरह की बातें थीं, ये नुक्ता उरूज होगा, ये नुक्ता उरूज बिल्कुल भी नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। इस जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि तारीखी जलसा था, ऐसा जलसा शायद नहीं हुआ, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है। ये कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आता है, ये मेरी समझ में खैर बात नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत पुरअतमाद हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पैगाम दिया था, और पैगाम दिया था कि वो बहुत मुतमईन हैं, वो अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे और उन्हें खिला पिला रहे थे। अब इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब से आज मुलाकात की है। ये शेख रशीद साहब से इमरान खान साहब की जो मुलाकात है, इस लिहाज से अहम तरीन है कि ये शेख रशीद की जानिब से वजारत दाखिला का मनसब संभालने के बाद पहली मुलाकात थी, और फॉर्मली ऑफिस रिज्यूम करने के बाद शेख रशीद साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने अपोजिशन को मुखातिब किया, और अपोजिशन को मुखातिब करके उन्होंने जो बातें की वो इमरान खान साहब की हिदायत पर हैं। यानी इमरान खान साहब ने हुकूमत का पैगाम मीडिया को दे दिया जाए, अपोजिशन को दे दिया जाए, इस बात का मैंडेट शेख रशीद साहब को दिया। और ये बातें अब हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत अपोजिशन को क्या बता रही है, हुकूमत अपोजिशन को क्या बता रही है। शेख रशीद साहब ने कहा कि आपका 2 रुकनी एजेंडा है, एक आप इस्तीफे देंगे, दूसरा आप लॉन्ग मार्च करेंगे। शेख रशीद साहब ने जिस अंदाज में ये बातें की, उससे ये नजर आ रहा था कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, और ये इत्मीनान आया है कल पीडीएम के नुक्ता उरूज पर मौजूद जलसे की नाकामी की वजह से सबसे ज्यादा। शेख रशीद साहब ने कहा अगर आपको इस्तीफे देने तो आप फरवरी तक की तारीखें मत दें, इतनी लंबी तारीखें मत दें, इस्तीफे दें और फौरी तौर पर दें। उनका ये कहना था कि एज क्विकली एज पॉसिबल आप इस्तीफे दे दें, हमें आपके इस्तीफों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, शेख रशीद साहब ने कहा कि इस्लामाबाद आना है, आपको लॉन्ग मार्च करना है, आए, लॉन्ग मार्च करें और इस्लामाबाद आ जाए। इस्लामाबाद जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। शेख रशीद साहब ने एक बार फिर दोहराया उन अशार को जो कराची में एमक्यूएम के कायद पढ़ते थे, और कहा कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। और शेख रशीद साहब ने कहा कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जिस तरह का रिस्पॉन्स आपको चाहिए उस तरह का रिस्पॉन्स हम आपको देंगे। ये शेख रशीद साहब का कहना था। उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं इन्हें इमरान खान से बात नहीं करनी, इमरान खान से बात नहीं करना चाहते। तो शेख रशीद साहब ने इसके जरिए ये भी बता दिया कि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक एक पेज पे। उन्होंने कहा ये जिससे बात करना चाहते हैं उससे बात करवा देते, ये जिससे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दाल नहीं गलेगी। ये शेख रशीद साहब का कहना था। मियां नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए शेख रशीद साहब ने अहम तरीन बात की, और ये तमाम गुफ्तगू इमरान खान साहब की हिदायत पर, इमरान खान साहब की जानिब से की जा रही थी। शेख रशीद साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए जो कहा वो बहुत अहम था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो बातें की, मैंने आपसे अर्ज किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फौज में अब जनरल बाजवा का, जनरल फैज हमीद का नाम नहीं लिया। अब उस तरह से नहीं किया जिस तरह से वो गुजरांवाला में कर रहे थे, जिस तरह से वो सवात में कर रहे थे, या मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कहा कि बाजवा साहब जिम्मेदार आप हैं, जवाब आपको देना होगा, जनरल फैज हमीद जिम्मेदार आप हैं, जवाब आपको देना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने यहां पूछा नाम ना लूं तो क्या करूं, क्या महकमा ज़राअत का नाम लूं, महकमा सेहत का नाम लूं, क्या मैं वापडा का नाम लूं। और ये बातें करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये कहते रहे कि मैं नाम ना लूं, आपको नाम लेने से प्रॉब्लम है। और फिर मियां साहब ने नाम नहीं लिया कल, ये बहुत अहम है। कल मियां साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। मियां साहब जो हैं कल जलसे के बाद, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि मियां साहब जलसे के बाद बुरी तरह से नाराज थे। उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत है उसको बुरी तरह से लताड़ा है। मियां साहब ने लताड़ा और उनसे कहा है कि आप लोगों ने इस जलसे को नाकाम बनवाया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि अब हम आप लोगों का नाम देखकर जो है वो ओहदे नहीं देंगे, आप लोगों को टिकट नहीं देंगे। आप लोगों ने इस जलसे को नाकाम किया है। जो मीडिया पर वो फेस सेविंग के लिए बातें कर रही थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि आपने जलसे को नाकाम किया, ये जलसा जो है बहुत कामयाब होना चाहिए था। मियां साहब ने तो ये कहा है कि आप लोगों में से हर बंदा अगर 5-5 हज़ार बंदे भी ले आता तो बहुत बेहतर था, जलसा बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जलसा फारिग था। मियां साहब की वीडियो जो नजर आ रही है जिसमें मियां साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं और ड्रोन दिखा रहा है, जलसा पीछे से पूरा खाली है, घास नजर आ रही है, और उसके बाद नजदीक जाकर स्टेज के मुंह पर पहुंचकर कुछ बंदे खड़े हुए हैं। ये मियां नवाज शरीफ की तकरीर थी
जिनके लिए जलसे के कायदीन बार बार कह रहे थे आवाज जानी चाहिए नवाज शरीफ तक, आवाज जानी चाहिए नवाज शरीफ तक, लंदन तक आवाज जानी चाहिए। तो लंदन तक जो आवाज गई वो ये थी कि जलसा का खाली है, लोग नहीं आए हैं। और कहां नहीं आए लोग? लाहौर में लोग नहीं आए हैं। ये बहुत अहम था और ये पीडीएम को पैगाम दिया गया है लाहौर की जानिब से। ये कॉन्फिडेंस हुकूमत की गुफ्तगू में नजर आ रहा है। तो शेख रशीद साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि जो उन्होंने फौज पर बात की कि फौज खौफजदा है, फौज अपनी कौम से नहीं लड़ सकती, ये बात जो थी मियां नवाज शरीफ की, ये कल के जलसे में खतरनाक तरीन बात थी। मियां नवाज शरीफ की इस बात के जवाब में शेख रशीद अहमद ने कहा कि इनफ इज इनफ और अब आप पाक फौज के बारे में बातें ना करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अपनी एफर्ट कर रहे हैं। अब तक सबसे अहम चीज यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वीजा एक्सटेंशन के हवाले से कोई खबर नहीं आई है। 18 नवंबर को मियां नवाज शरीफ का विजिट वीजा एक्सपायर हुआ था, इसमें एक्सटेंशन की दरखास्त कर दी गई थी, लेकिन अब तक कोई भी खबर इस हवाले से नहीं आई है। ये ब्रिटेन की हिस्ट्री है कि उन्होंने किसी सियासतदान को अपनी सरजमीन से नहीं निकाला है, उसको डिपोर्ट नहीं किया है, उसको वापस नहीं भेजा है उसके मुल्क में। बरतानिया में बड़े बड़े नाम जो सियासतदान अपने अपने मुल्कों से बरतानिया पहुंचते हैं और उनको उनकी हुकूमतें वापस मांगती हैं, उन्हें वापस नहीं किया गया, हमारे सामने है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के वीजा में अब तक तौसीह नहीं हुई है। इस हवाले से बाज लोग तो ये दावे कर रहे हैं हुकूमत में मौजूद कि हुकूमत को कुछ कामयाबी मिलने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक तो कानूनी मामलात हैं, पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहिदा नहीं है। दूसरा, बरतानिया की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री यह है कि बरतानिया ऐसे काम नहीं करता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के केस में ऐसा कुछ हो जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस भेज दिया जाए, दिस इज हाईली अनलाइकली और हुकूमत को इस सिलसिले में कामयाबी मिले बहुत कम चांसेस हैं। मगर इमरान खान साहब इस सिलसिले में अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। शेख रशीद साहब को उन्होंने इस हवाले से भी बताया है। तो शेख रशीद ने कहा, एक, आए इस्तीफा दें और हम कबूल करेंगे, ये इमरान खान साहब का पैगाम है। दूसरा, लॉन्ग मार्च करें, इस्लामाबाद आएं, आपको कोई रुकावट नहीं मिलेगी, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और फिर तीसरी बात, ये लोग बार बार कहते हैं कि हमें कॉल करना बंद कर दो, हमसे राब्ते करना बंद कर दो, हमसे एनआरओ मत मांगो, नवाज शरीफ एनआरओ नहीं देगा। इन्होंने कहा आपको इमरान खान से बात नहीं करनी, आप जिससे बात करना चाहते हैं, और ये बात करना चाहते हैं, जिस किसी से भी आप बात करना चाहते हैं उससे आपकी बात करवा देते हैं। क्योंकि फौज का मैसेज क्लियर है। फौज का मैसेज ये है कि इन सियासतदानों को हम हुकूमत के साथ हैं, और ये मतलब ये नहीं है कि ये पीटीआई की हुकूमत के साथ है पाक फौज। फौज का कहना यह है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का साथ दें, हम हुकूमत के साथ हैं। हम मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इमरान खान धरना देने आए थे, हम हुकूमत के साथ थे। इमरान खान की हुकूमत है, पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी तो भी हम हुकूमत के साथ हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।